खरगोन जिले के महेश्वर नगर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के अवसर पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राष्ट्र समर्था देवी अहिल्याबाई की पुण्यगाथा नाटिका मंचन मंडलेश्वर रोड स्थित बूढ़ी जिन परिसर में हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई ने 300 वर्ष पहले जो जन कल्याण और सुशासन के कार्य किए वे आज भी प्रेरणादायक है। उन्होंने हर कठिनाई का सामना कर समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवी अहिल्या की जीवन गाथा पर आधारित नाटक मंचन के लिए विश्व मांगल्य सभा की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देवी अहिल्याबाई ने न केवल होलकर साम्राज्य बल्कि संपूर्ण भारत में समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने सोमनाथ और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का पुनर्निर्माण करवाया। साथ ही देश भर में नदी घाटों का निर्माण, गरीबों की सहायता, महेश्वरी साड़ियों के निर्माण को बढ़ावा, व्यापार और किसानों की सहायता, न्याय और सुशासन की मिसालें स्थापित की। उन्होंने कहा कि माता अहिल्याबाई के कार्यों से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने पहला दशहरा महेश्वर में मनाया और कैबिनेट बैठक भी यहीं आयोजित की। प्रदेश की सशस्त्र वाहिनी क्रमांक 1 को माता अहिल्याबाई का नाम दिया गया। इस दौरान मंच पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले। पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, युवराज यशवंत राव होलकर, विश्व मांगल्य सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा देवी खंडेलवाल और राष्ट्रीय संगठन मंत्री वृषाली जोशी, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, विधायक राजकुमार मेव, बालकृष्ण पाटीदार, सचिन बिरला सहित कई गणमान्य नागरिक, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रही। अहिल्या माता की नगरी इस बात की गवाह है। ऐसा लग रहा था कि लगभग 250 से 300 साल पहले दो धारा आपस में टकरा रही थी। एक धारा जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध बह रही, जिसके कारण से हमारे सभी देवस्थान, हमारी शासन की व्यवस्थाएं सब में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां मिलती जा रही। और एक तरफ माँ अहिल्या यहाँ माँ नर्मदा के आशीर्वाद से बाबा महाकाल को हाथ में लेकर के उनके एक तरह से कई प्रकार का जीवन का विशेष प्रकार के उदाहरण भरे पड़े। पूरे मालवा से पूरे देश के सनातन धर्मियों के हृदय में एक विशेष स्थान और अपने होलकर साम्राज्य के बाहर जाकर के सांस्कृतिक रूप से फैले हुए हमारे पूरे भारत के अंदर कौन सा स्थान है जहाँ अहिल्या माता के अपने किए गए गांवों से कोई पहचान के, उनके मन के भाव के कोई न कोई उदाहरण जरूर भरे पड़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने दशहरा भी कहीं मनाया तो सबसे पहले अहिल्या माता को प्रणाम करते हुए इस महेश्वर की धरती पर माँ नर्मदा के आशीर्वाद से माता अहिल्या का वो गौरवशाली इतिहास को हमने उस दौर में आकर के जिस ने शासन की व्यवस्था संभाली थी उन पर नमन करने का प्रयास किया। पिछले समय हमने कैबिनेट करके सरकार की मनोभावना अहिल्या माता के सुशासन से प्रेरणा लेने का संकल्प दोहराया था।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक नहीं ऐसे कई काम हमने अपनी 1 नंबर बटालियन सशस्त्र वाहिनी जो हमारी इंदौर में है, हमने उसका नाम भी हमारे अपनी अहिल्या माता के नाम पे करने की घोषणा की है कि हमारे यहाँ की मध्यप्रदेश की पहली बटालियन, क्योंकि उनकी भी बटालियन इतने प्रकार से क्या क्या काम किए। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ बोलिए अहिल्या महारानी की जय। बनारस आज का हमारे अपने काशी के अंदर जिस हम अपने बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, हमें गर्व है। और नर्मदा पुत्री के माध्यम से वो व्यवस्था अपने अलग प्रकार से एक अलग जगह का दिखाई देता। बाबा महाकाल की नगरी कौन सा स्थान छोड़े, हर स्थान पे, और केवल देवालय नहीं, अन्य क्षेत्र घाट सब प्रकार की गरीबों की मदद करने की व्यवस्था है। यहाँ की माहेश्वरी साड़ी रोजगार के लिए इस प्रकार की उनकी उदात्त भावना थी कि हमारे अपने राज्य के अंदर और कैसे कैसे मौका है। कभी कोई सोच सकता था कि अपने राज्य में चोर और डाकुओं से निपटने के लिए अपनी माँ साहब अपनी बेटी को दांव पर लगा करके कि जो मेरे राज्य से चोर और डाकुओं से मुक्त कराएगा उनसे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगी। ये एकमात्र कोई निर्णय ले सकती है, वो अहिल्या माता ही हो सकती है, और किसी का इतना बड़ा करेगा नहीं हो सकता।